हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सवाल जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि अपनी पीरियड डेट से 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले हमने रिलेशन बनाया था या फिर 1 हफ्ता 5 दिन पहले हमने रिलेशन बनाया था, संबंध बनाया था, तो अब प्रेगनेंसी के चांस हैं या नहीं। क्योंकि अब हमें जो डेट है वो भी निकल गई है, यानी कि हमारी जो ड्यू डेट थी पीरियड की वो भी निकल गई है, उस पर हमें पीरियड नहीं आए तो क्या प्रेगनेंसी के चांस इससे होते हैं। यानी कि अपने पीरियड डेट के 2 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले हम अगर रिलेशन बना रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन के साथ तो हमें प्रेगनेंसी इससे होगी या फिर नहीं होगी, कितने % चांस हैं कि हमें प्रेगनेंसी होगी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ये आप लोग के लिए हो सकती है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं चैनल पे लाते रहती हूँ। तो देखिए, पीरियड डेट आपका था 2 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले आपने संबंध बनाया तो इससे प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, यानी कि आपको 28 दिन में पीरियड आते हैं, 32 दिन में पीरियड आते हैं, एक मतलब साइकिल आपकी फ़िक्स है, यानी कि इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम नहीं है या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपको एक फ़िक्स टाइम पे पीरियड आता है, यानी कि 28 दिन की साइकिल है तो 28 दिन में, 32 दिन की पीरियड साइकिल है तो 32 दिन में, 30 दिन की साइकिल है तो 30 दिन में, यानी कि एक फ़िक्स है। आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या नहीं है और ना ही आपको पीसीओडी या फिर और कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके पीरियड इरेगुलर हों। तो इस केस में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर आप पीरियड डेट से 2 दिन पहले या फिर 1 हफ्ता पहले या फिर 5 दिन पहले भी रिलेशन बना रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन के साथ। क्योंकि आपका जो ओव्यूलेशन होता है वो पीरियड डेट से 14 दिन पहले ही हो जाता है, अगर आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो इसी तरीके से आपको ये जो टाइम है आपका सेफ होता है। अब क्या होता है कि आपका सवाल होता है कि हमारी पीरियड डेट भी चली गई, फिर हमें उस पर क्यों हमें जो है पीरियड नहीं आए। तो उसके लिए आपको पहली बात तो वेट करना है। कई बार क्या होता है कि नॉलेज ना होने की वजह से हड़बड़ी में जो अनमैरिड कपल हैं या फिर आपको नॉलेज नहीं हुआ है तो वो हड़बड़ी में आई पिल ले लेते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो इस वजह से हमारे पीरियड डिले हो रहे होते हैं, ना कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है इस वजह से। तो प्रेगनेंसी के उससे नहीं है, ये पीरियड आपके पिल लेने की वजह से, जो आपने आई पिल या फिर अनवांटेड 72 लिए उस वजह से ये आपके लेट हो रहे हैं। आपको वेट करना है, 1 आध हफ्ते का वेट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें या फिर काढ़ा वगैरह भी ले सकते हैं। काढ़े की रेसिपी अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो वो काढ़ा पी के आपके जो पीरियड हैं वो आ जाएंगे। हालांकि पिल लेने के बाद आपके पीरियड में थोड़ा इरेगुलर आपके पीरियड हो जाते हैं, तो उसके लिए वेट करना होगा। साथ ही साथ रिलेशन बनाने के बाद आप 20 दिन बाद या 21वें दिन आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि एक जो डाउट मन में है वो आपका क्लियर हो जाए। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना है, जिससे कि आपका जो थोड़ा बहुत डाउट भी है वो क्लियर हो जाए। हालांकि इसमें अगर रेगुलर पीरियड है तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं पीरियड डेट से 5 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले, क्योंकि ऑलरेडी आपका ओव्यूलेशन 14 दिन पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस नहीं है, क्योंकि जो अंडा है उसकी बहुत कम लाइफ होती है, 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। तो 14 दिन पहले ही आपका ओव्यूलेशन हो गया है, तो आप रिलेशन बनाएंगे 2 दिन पहले, पीरियड डेट से 2 दिन पहले या फिर 1 हफ्ता पहले, तो उससे प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। दूसरी वो महिलाएं जिनका पीरियड इरेगुलर है तो उनको प्रेगनेंसी के चांस होते हैं, उसके लिए भी उनको वेट करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। अपने पीरियड डेट का वेट करना है या फिर 20 से 21 दिन बाद, यानी कि रिलेशन बनाने के 20 से 21 दिन बाद आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएं प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर उस प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको हल्की लाइन दिखती है टी वाले सेक्शन में, तो आपको दोबारा रिपीट करना है 4 से 5 दिन बाद या फिर 3-4 दिन बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे करना है, मॉर्निंग वाले यूरिन से जैसे ही आप उठती हैं उसके बाद फर्स्ट यूरिन से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।